हेलो, वंस अगेन आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन आपका सिचुएशन बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको एक स्वीट सेलर देखने को मिलेंगे, एक मिल्कमैन देखने को मिलेंगे, एक कारपेंटर देखने को मिलेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए हमें किस क्वेश्चन में कैसे एचसीएफ लगाना है, किस क्वेश्चन में कैसे एलसीएम लगाना है, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक दूध वाला है, एक मिल्कमैन है जिसके पास दो टैंक में मिल्क है। एक टैंक की कैपेसिटी 504 है और दूसरी टैंक की कैपेसिटी 735 लीटर की है। इस दूध वाले को एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए, एक ऐसा टैंक चाहिए जो इस 504 को भी नाप दे और 735 को भी नाप दे। ठीक है, कहने का मतलब कि इसके पास दो टैंक है। एक के पास 504 लीटर की कैपेसिटी के साथ है और इसके पास जो दूसरा टैंक है वो है 735 लीटर के कैपेसिटी के साथ। इसे एक ऐसा टैंक चाहिए, एक ऐसा टैंक चाहिए, ठीक है, जो इस 504 और 735 दोनों को बहुत ही अच्छे से मेजर कर दे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन याद कीजिए, जब भी आपका स्वीट सेलर हो, जब भी आपका कारपेंटर हो, मिल्कमैन हो, ये सब जब रहे तो हम लोग यहाँ पर दूध बेचने वाला, बढ़ई, या फिर आपका मिठाई बेचने वाला, या फिर आपका फल बेचने वाला, ये सब कोई भी सेलर हो, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे एचसीएफ को। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एचसीएफ को। ठीक है, आइए देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये क्या चाहिए। तो a tank contain 504 and 735 liter of milk respectively. Find the maximum capacity of the container. तो यहां पर लिखेंगे the maximum capacity of container, ये बराबर होगा आपका HCF of 504 and 735। 504 and 735 का HCF। आइए हम लोग निकालते हैं 504 का HCF क्या होता है। 504 2 के टेबल में 2 5 2 बार में, ठीक है, फिर 2 के टेबल में 1 और ये आपका 4 आता है 2, 12 आता है 6 बार में, फिर 2 के टेबल में 6 बार में 3 बार में, 3 के टेबल में ये आ गया आपका 21, देन 3 के टेबल में 7। तो इसका HCF हो गया 2 इंटू 1 2 3, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर इंटू 7, ये आ गया 504 का फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट निकालना 735। तो 735 का हम लोग निकालते हैं तो 7 के टेबल में 105 बार में, ठीक है, फिर 7 के टेबल में देखते हैं तो ये 1 बार में और 3 बचा 35, देन फिर 3 के टेबल में 5 बार में, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। HCF जो लोएस्ट पावर होता है वो लेंगे, यानी एक यहां से 3 और एक 7, ये कॉमन है तो 21 लीटर। 21 लीटर। The maximum capacity of container can measure the milk of the either tank exact number of time is 21 लीटर। ठीक है, ये बहुत इजी था, समझ में आया होगा। ठीक, आइए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक स्वीट सेलर है, एक स्वीट सेलर है जिसके पास दो बर्फी है, एक काजू बर्फी है, एक इसके पास काजू बर्फी है और इसके पास बादाम बर्फी है। ठीक है, नंबर ऑफ काजू बर्फी ये दी हुई है 420 एंड नंबर ऑफ
बादाम बर्फी ये दी हुई है 150। फिर कहा है ही वांट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक हैज सेम नंबर। कहने का मतलब कि इसको एक स्टेक में, जैसे एक थाल में इसको सजाना चाहता है इस तरीके से। अब मिठाई दुकान में जाते हो, देखते होगे इस तरीके से आपका लड्डू और मिठाई वगैरह को सजाया जाता है, तो ऐसे वो सजाना चाहता है। इसका कहना है कि हम इस काजू बर्फी को एक स्टेक में, एक ट्रे के अंदर कितना रखेंगे कि इस तरीके से हमको बराबर नंबर में स्टैक आ जाएगा। जैसे 10 आएगा, 15 आएगा, जो भी आएगा ये बराबर नंबर में आ जाएगा। और ये भी पूछा है कि कितना स्टेक बनेगा, हाउ मेनी स्टेक, जैसे एक स्टेक, 2 स्टेक, 3 स्टेक, 4 स्टेक, ऐसे कितना स्टेक बनेगा और एक स्टेक में कितने काजू बर्फी और बादाम बर्फी रखाएंगे, ये हमें जानना है। तो बहुत ही इजी लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्फी in one stack equal to HCF of 420 and 150। नंबर ऑफ बर्फी इन वन स्टैक कितना होगा, HCF ऑफ 420 एंड 150। तो 420 का हम लोग HCF निकालते हैं। 420 इट मीन्स क्या, 42 इंटू 10 और 42 मीन्स 7 6 या 42, यानी 62 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। विश्वास नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। 422 के टेबल में 210, फिर 2 के टेबल में 105, देन हम लोग यहाँ पे 105 निकाले थे, तो ये आ गया था आपका 1535। ठीक है, ये हम लोग 105 का निकाले थे, देख लीजिए, है ना। 2 2 है, 1 3, ये 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 150 यानी 15, 10 है तो 2, ठीक है, 15 है तो 3, 5 इंटू 5, 5 दूनी 10, 15, ये आ गया। अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दिया 15 दूने 30, 30, यानी एक स्टेक में यानी एक ट्रे के अंदर ये 30 बर्फी रखेगा। इस तरीके से वो एक स्टेक के अंदर 30 बर्फी रखेगा। फिर पूछा कि हाउ मेनी स्टेक्स आर फॉर्म्ड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक ये हो जाएगा 420/30 प्लस 150/30। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये कटा 1 और 12 4, 14 प्लस 5, 14, 15 4 19, 19 स्टेक यहां पर बनेगा। नंबर ऑफ स्टेक यानी नंबर और ट्रे जो ये रखेगा, ये 19 ट्रे रखेगा। ठीक है, ये RS अग्रवाल और NCERT का ये क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल और NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यस, 19 स्टेक बनेगा और एक स्टेक के अंदर 30 बर्फी को रखेगा और इसमें ये 21 लीटर दूध को रखेगा। क्लियर है, आप इसको लिख लीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें वो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 4 7 13 इस तीनों से डिवाइड हो और इस तीनों से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर बचे हर एक केस में। तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन में लिखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 9999। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 एंड 9। ठीक है, फिर हम निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4
7 एंड 13। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसी एक कॉमन नंबर से कटने वाला है नहीं, तो इसका एलसीएम ये सबका मल्टीपल हो जाएगा। 4 इंटू 7 इंटू 13, 4 इंटू 7 इंटू 13, और ये आपका एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 364। ठीक है, 364 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि क्या 364 इससे डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 9999 क्या 364 इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है? तो आइए चेक करते हैं। 364 हम 3 बार में लेते हैं तो 3 3 जा 9, और इधर 64 ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में हमें लेना होगा। 2 बार में 364 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8, 12 का 2, 3 3 6 1 7, 728। माइनस करो, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 271, और यहां से 1 उतरेगा 9। फिर लगभग ये आपका 7 बार में जाएगा, ये आपका 7 बार में जाएगा, 2548। माइनस करेंगे, ये बचेगा 171। इट मीन्स यहाँ पे ये रिमाइंडर बच रहा है, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे कंप्लीटली रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 364 999 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। बट हमें निकालना क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 4 7 and 13। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 7 एंड 13, ये आपका हो जाएगा 9999 माइनस 171। एक, और ये आपका 9 में से 1 गया, ये बचा 8, 9 में से 7 गया, बचा 2, 9 में से 1 गया, बचा 8, और ये आ गया 9828। ये आ गया 9828। बट हमें पूछा है कि वो नंबर बताइए लार्जेस्ट 4 डिजिट, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ जो 4 7 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। बट हमें पूछा है कि रिमाइंडर बचना चाहिए 3। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो भी 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 से डिवाइड करें तो भी 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 13 से डिवाइड करें तो भी 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 3 ऐड कर देना है। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9828 प्लस 3। तो 9828 प्लस 3, 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 8 9 10 11 11, 2 1 3, ये 8 9 9831 is the largest 4 digit number when we divide 4 7 and 13, leave remainder 3 in each case। यानी 9831 वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जिसको 4 7 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हर केस में 3 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। हमें क्या करना है कि 2497 में हम कौन सा नंबर ऐड कर देंगे कि ये आपका 5 6 4 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी लिस्ट नंबर शुड बी एडेड। याद रखिए, कहीं भी लिस्ट दिया हुआ हो तो हम लोग वहां पे निकालते हैं एलसीएम, और कहीं भी हाईएस्ट दिया हुआ हो वहां पे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो बोला है कि लिस्ट नंबर, कौन सा लिस्ट नंबर इसमें हम ऐड करेंगे कि 5 6 4 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर इसमें हम x ऐड करेंगे, वो 5 6 4 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका एलसीएम से भी ये डिविजिबल होगा। तो एट फर्स्ट we find LCM of 5 6 4 3। तो आइए निकालते हैं 5 6 4 3 का एलसीएम। तो ये आपका 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, देन ये हो गया 2, यानी 5 1 2 1। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो इसका एलसीएम आ गया 60। एलसीएम क्या आ गया?
60 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 60 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऐड करना नहीं करेगा, बट फिर भी हम लोग यहां पर चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 2497, 2 डिजिट तो होगा नहीं, 3 डिजिट लेना होगा, और हमें यहाँ पे 249 चाहिए। तो ये आपका 4 बार में 24, 2406, 4 जो 24 माइनस करे, ये उतरेगा 9, ये उतरेगा 0 0, और यहाँ पे उतरा 7। ठीक है, ये हो गया 97। तो 2 बार में 120 हो जा रहा है, 160 माइनस करते हैं तो ये उतरेगा 7, 9 में से 6 गया, बचा 3, 37 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो लिखेंगे द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, ये आपका होगा 60 माइनस 37। 60 में से आप 37 को माइनस कर दीजिए। तो 60 में से 37 को हम माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया तो बचा 3, 5 में से 3 गया तो बचा 2, 23, यानी 23 शुड बी एडेड। और द नंबर, कौन सा नंबर बनेगा, द नंबर इज इक्वल टू, आप इसमें 2497 में 23 को ऐड कर लीजिए। 2497 यानी 23 शुड बी एडेड। आप 2497 में 23 ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 5643। ठीक है, समझ में आया। तो ये था एलसीएम से कुछ क्वेश्चन। आइए एलसीएम से कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको लिखो। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, सुबह के सैर में 3 आदमी है जो चल रहा है, और ये कुछ इस तरीके से चल रहा है कि पहले आदमी का जो कदम है वो है 30 सेंटीमीटर का, दूसरे आदमी का जो कदम है वो है 36 सेंटीमीटर का, यानी एक स्टेप जब वो ले रहा है तो 36 सेंटीमीटर ले रहा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और जो तीसरा आदमी है वो जो अपना कदम ले रहा है वो 40 सेंटीमीटर का ले रहा है। तो हमें बताइए कि ये चलते 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 मैक्सिमम वो कितना दूर चलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट P से, ये Q से, ये R से शुरू कर रहा है, और ये तीनों एक ही पॉइंट से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, यहीं से, इस पॉइंट से ये तीनों शुरू कर रहा है, और ये अपने हर 30 कदम पर एक कदम चल रहा है, यानी 30 सेंटीमीटर, दूसरा कदम 60 सेंटीमीटर, तीसरा कदम 90 सेंटीमीटर, ऐसे ये 36, फिर ऐसे ऐसे करके चल रहा है, 40 ये चल रहा है। तो हमको बताइए कि ये मैक्सिमम कितना दूर जाएगा कि ये तीनों फिर से एक जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट से शुरू करा तो ये एक पॉइंट पर ही ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, और वो इसका मैक्सिमम दूरी कितना होगा। मैक्सिमम नहीं, यहां पे हम कहेंगे मिनिमम दूरी कितना है। मैक्सिमम तो ये कहीं भी जा सकता है, मिनिमम हमको पता करना है कि मिनिमम कितना सेंटीमीटर चलेगा कि ये तीनों का कदम फिर से एक साथ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर द रिक्वायर्ड, क्या बोला है, डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक सो डेट ईच कैन। तो लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance is LCM of, कहीं भी लिस्ट हो या मिनिमम हो वहां पे हम लोग LCM इस्तेमाल करते हैं, LCM ऑफ 30, 36 एंड 40। तो बताइए 30, इसका LCM क्या होगा, 30, 36, 40। इसका LCM 2 के टेबल में 15, 2 के टेबल में ये 1 बार में, और इसका 16, 8, ये 20। फिर हम देखते हैं यहां पर 3 के टेबल में 15, 5, 18, 6 और 20 का ये 20 हो जाएगा। देन 5 के टेबल में ये 1, ये 6 और ये 25 के टेबल में आता है 4 बार में। देन फिर 2 के टेबल में ये 1, 3, 2।
5 2 जा 10, 3 3 जा 9, एलसीएम इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 9 5 जा 45, 8 इंटू 45, और ये आ जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये लगभग 360 सेंटीमीटर चलेगा, ये तीनों आदमी 360 सेंटीमीटर चलेगा और ये लोग का कदम फिर से एक जगह पर रखा जाएगा। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, 360 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रवि और शिखा ये एक स्पोर्ट ड्राइवर है और एक सर्कुलर फील्ड पर ये लोग चल रहा है, ऐसे एक सर्कुलर फील्ड है। इस पॉइंट से रवि और शिखा दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट करा। रवि को इस सर्कुलर पार्ट का कवर करने में 16 मिनट का वक्त लगता है, 16 मिनट। लेकिन शिखा को इसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में 20 मिनट का वक्त लगता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए ये दोनों जब एक पॉइंट पर एक समय पर ये चालू हुआ और ये घूमना चला, ठीक है, ये यहां पे अपना जर्नी को स्टार्ट करा, तो कितने समय के बाद यानी कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से आपस में मिलेगा। पहले सेम पॉइंट सेम टाइम से ये लोग चलना शुरू करा, तो क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय के बाद ये फिर से वापस मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 16 मिनट में तो ये पहले पहुंच जाएगा, ये 20 मिनट में ये बाद, लेकिन ये 16 मिनट पहले पहुंच के फिर से जब तक ये 4 मिनट होगा तब तक ये कुछ दूरी ट्रेवल कर चुका होगा, तब शिखा यहां पे पहुंचेगी, शिखा मुड़ के यहां पहुंचेगी, फिर ये कितने मिनट के बाद एक तो ऐसा पॉइंट आएगा बिल्कुल जिसमें रवि और शिखा फिर से एक जगह पर होंगे, तो वो कितने मिनट के बाद होंगे वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम यही आपको कर देना है। तो लिखेंगे द टाइम विल they meet, the time will they meet is LCM of 16 and 20, 16 and 20 का LCM 4 के टेबल में 4 5, तो 5 4 जा 20, 5, तो LCM इसका आ गया 4 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 80 मिनट, यानी 80 मिनट के बाद रवि एंड शिखा फिर से अपने ही पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल 80 सही है। तो 80 मिनट के बाद रवि और शिखा फिर से मिलेंगे। द टाइम विल दे मीट्स, द टाइम they will meet after every 80 मिनट, यानी हर 80 मिनट के बाद ये मिलेगा, ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसको लिखे, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर ये दिया हुआ है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस बुक। इंग्लिश का बुक है, मैथ्स का बुक है और साइंस का बुक है। इंग्लिश की बुक की संख्या 336 है, मैथ्स की बुक की संख्या 240 है और साइंस की बुक की संख्या 96 है, ठीक है। तो कहा है कि हमें बुक को ऐसे सजाना है, इस तरीके से ऐसे बुक को सजाना है, जैसे आप अपने घरों में बुक को सजाते हो, तो ऐसे ही बुक को सजाना है। ये स्टैक है, ये स्टैक है, तो हमें पता करना है कि एक स्टैक में हम लोग कितना बुक रखेंगे, एक स्टैक के अंदर कितना बुक रखेंगे, और हमें यह भी पता करना है कि ऐसे कितने स्टैक बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंग्लिश की बुक 336 है, मैथ्स की बुक 240 है, साइंस की बुक 96 है, तो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ बुक इन वन स्टैक, एक स्टैक के अंदर कितना बुक होगा। तो ये होगा आपका HCF of 336, 240 and 96,
6। आइए हम लोग इसका HCF को निकालते हैं, ठीक है। तो HCF ऑफ 336,240 एंड 96। तो सबसे पहले हम लोग 336 का HCF निकालते हैं। 3 के टेबल में 112 112 2 3 1 4, फिर 2 के टेबल में 10 आएगा 5 बार में, ये आएगा 6 बार में, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ये 7 के टेबल में 8 बार में, देन ये 2 4 2 2, ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम 240 को निकालते हैं। तो 240 हम लोग पहले भी निकाले थे। 240 मतलब क्या, 24 इंटू 10, 24 मतलब क्या, 6 इंटू 4 इंटू 10, तो 6 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। ये हो गया 240 का। देन हम बात करते हैं 96 का। 96 का अगर निकाले, 96 का अगर हम निकाले तो 96 2 के टेबल में 8 4 बार में, 16 8 बार में, देन 2 के टेबल में 2 4, फिर 24 आ गया, यानी 4 इंटू 6। 2 के टेबल में 12 2 6 2 3, ये आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5, 3 2 5 इंटू 3, ये आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकल रहा है ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 3। HCF हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और दूनी 16, 16 इंटू 3 आ गया आपका 48, ठीक है। तो HCF 48 आ गया, यानी एक स्टैक में हमें 48 बुक को रखना होगा। एक स्टैक में कितने बुक को रखना होगा, 48 बुक को। अगर हम नंबर ऑफ स्टैक निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैक निकालते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 336/48 प्लस 240/48 प्लस 96/48, ये आपका कटेगा 7 + 5 और ये 2, 7 + 5 + 2, तो यानी आप सब जोड़ लीजिए तो 14 स्टैक, यानी इस बुक का टोटल 14 स्टैक बनेगा। क्लियर है, इजी था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। हमें क्या करना है कि एक रूम है, इस रूम के अंदर स्क्वायर टाइल्स लगाना है। टाइल्स जो होगा वो स्क्वायर के शेप में होगा। तो हमें कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी, कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये हमको बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। तो लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में ले आए तो ये 15 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ रूम दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में ले आएंगे तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ईच साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ये जो मेरा रूम है, इस रूम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स का साइड होगा वो होगा HCF ऑफ डायमेंशन ऑफ रूम। इट मीन्स ये होगा आपका HCF ऑफ 1517 एंड 902। तो आइए हम लोग HCF निकालते हैं 1517 एंड 902 का। 1517 और 902 का हम लोग HCF निकालते हैं। तो 1517 का HCF आ जाएगा 31 × 41 और 902 का HCF आ जाएगा
2 इंटू 11 इंटू 41, कॉमन देख रहे हैं तो 41 आ रहा है। HCF मतलब साइड ऑफ वन स्क्वायर टाइल, ये आ गया 41 सेंटीमीटर। मतलब जो हम जिस स्क्वायर टाइल का इस्तेमाल करेंगे उसका एक टाइल का जो एक साइड होगा वो 41 सेंटीमीटर का होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो ये 41, तो ये भी 41 हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स के बारे में अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टाइल्स के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर या सीलिंग जो भी दिया हुआ है बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर या सीलिंग हो जाएगा आपका 1517 मल्टीप्लाइड 902, और एरिया ऑफ वन टाइल्स ये हो जाएगा 41 इंटू 41 के टेबल में ये कटेगा आपका 31 बार में, 41 के टेबल में ये कटेगा आपका 22, देन आंसर हो जाएगा 31 इंटू 22, और आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा 814। यानी इस टाइल्स को बनाने, मतलब इस टाइल्स को रूम में लगाने के लिए टोटल हमको 814 टाइल्स की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो आप इसे लिखो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है 3 मेजरिंग रॉड, 3 रॉड है नापने वाला। एक रॉड जो आपका 64 सेंटीमीटर का है, यानी एक रॉड 64 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, 64 सेंटीमीटर। दूसरा रॉड आपका 80 सेंटीमीटर का है, और तीसरा रॉड आपका 96 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लोथ। हमें कपड़ा का वो लेंथ बताइए, एक लंबा सा कपड़ा बताइए, वो कपड़ा इस रॉड से भी नप जाए, इस रॉड से भी नप जाए, और इस रॉड से भी नप जाए, ये तीनों रॉड से वो नप जाए। तो the required length of cloth, the required length of cloth ये आपका होगा LCM of 64, 80 एंड 96। तो हम निकालते हैं 64, 80 एंड 96 का एलसीएम। 64, 80 एंड 96 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। ये 2 के टेबल में 32, ये 40, 96, 48, देन फिर 2 के टेबल में 16, 20, 24, देन 2 के टेबल पे ये 8, 10, 12, फिर 2 के टेबल में ये 4, 5, 6, 4, 5, 6, फिर 2 के टेबल में 2, 5, 3। तो एलसीएम आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, यानी 32 इंटू 3 इंटू 10 कर दो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 32, 3, 5 दूनी 10, ये हो गया 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960 सेंटीमीटर। यानी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लोथ इज 960 सेंटीमीटर। यानी जो वो कपड़ा होगा जो तुम्हारा 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर तीनों रॉड से नप जाए, वो होगा आपका 960 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, एलसीएम निकाले, बन गया। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, किस्मत अच्छा रहा ये देगा। बहुत ही सही क्वेश्चन है, मंडे टेस्ट में देता ही है कि अगर ये 10 बजे दोनों डिवाइस एक टाइम पर बजा है तो कितने समय के बाद ये डिवाइस फिर से एक समय पर बजेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो हर 60 सेकंड पर बज रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 62 सेकंड पर बज रहा है। बीपिंग टाइम ऑफ फर्स्ट डिवाइस, ये है 60 सेकेंड, जो हर 60 सेकेंड पे वो बज रहा है, यानी हर 1 मिनट में। बीपिंग टाइम ऑफ सेकेंड डिवाइस, जो दूसरा डिवाइस है, ये हर 62 सेकेंड पर बज रहा है। अगर ये सुबह 10 बजे दोनों एक साथ बजा है, तो हमको बताइए कितने समय के बाद फिर से ये दोनों एक साथ बजेगा। तो इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर, ये होगा एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। तो 60 एंड 62 का हम एलसीएम निकालते हैं, 2 के टेबल में 30, 31। अब 30 को आप फैक्टराइज करो तो वो 30 ही आने वाला है, इसको तोड़ के कोई फायदा नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 31, यानी 3 2 जा 6, 60 इंटू 31। अगर आप 60 इंटू 31 कर लो तो ये आ जाएगा 1860 सेकेंड। यानी ये अब अगर ये सुबह 10 बजे अगर 00 सेकेंड में अगर ये बजा है एक साथ, तो अब 1860 सेकेंड के बाद फिर से ये बजेगा। इसको अगर हम मिनट में निकाल लें तो 1860 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 से 0 कटा, ये 6 के टेबल में 31, इट मीन्स 31 मिनट। यानी ये अब हर 31 मिनट में जो डिवाइस है दोनों एक साथ बीप करेगा। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम, वो टाइम जिसमें पहले सुबह 10 बजे बजा था, तो अब 10:31 पर ये बजेगा। ये बीपिंग दोनों 10:31 पे होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आप इसको लिखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और यहां पे हम लोग समझते हैं क्या है। 6 बेल है जो 2 मिनट पर, 4 मिनट पर, 6 मिनट पर, 8 मिनट पर, 10 मिनट पर और 12 मिनट पर, हर 2 मिनट, हर 4 मिनट, हर 6 मिनट, हर 8 मिनट, हर 10 मिनट, हर 12 मिनट पर ये बज रहा है। तो हमें बताना है कि पूरे 30 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजा होगा। ये नहीं बताना है कि ये नेक्स्ट कितनी बार फिर से बजेगा, हमें ये बताना है कि पूरे 30 घंटे में ये कितनी बार साथ में बजा होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिर ये जब 2 4 6 मान लीजिए सुबह के 8 बजे अगर ये एक साथ बजा है, तो कितनी देर के बाद वो फिर से एक साथ बजा होगा। तो इंटरवल ऑफ टॉलिंग टुगेदर ये आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12। आप इसका एलसीएम निकालिए। 2 4 6 8 10 12, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आपका आएगा 2 के टेबल में 1 2 3 4 5 6, देन फिर 2 के टेबल से 1 1 3 2 5 3, फिर 2 के टेबल में 1 1 3 1 5 3। तो एलसीएम इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 इंटू सॉरी ये हो गया। फिर 3 के टेबल में 1 1 1 1 5 1, देन एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 2 जा 10, यानी 120 मिनट। यानी अगर ये सुबह 8 बजे
अगर सुबह 8 बजे ये 6 बेल एक साथ बजा है तो ठीक अब 120 मिनट अगर आवर में कर लो तो 2 आवर, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 बजे ये फिर से एक साथ बजेगा। तो हमें पता करना है कि ये पूरे 30 घंटे में कितनी बार बजेगा। तो दे बीपिंग टुगेदर आफ्टर एवरी 2 आवर, ये हर 2 घंटे में बज रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम दे बीप टुगेदर इन 30 आवर, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। और पहले वो एक बार बज चुका था, ये बजेगा कि इसके बाद कितना बजा, और पहले एक बार एक साथ बज चुका था तो ये हो गया 15। इट मीन्स 15 प्लस 1 16 टाइम्स, यानी ये पूरे 30 घंटे में 16 टाइम्स बजेगा। क्लियर है? लिख लो। ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट, और इसके अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि √2 को कैसे सॉल्व करें, √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करें, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में।